कनाडा से आई ये तस्वीरें आपका दिल खुश कर देंगी। कनाडा में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को जो सम्मान मिल रहा है, वो हर अम्बेडकरवादी के लिए गर्व की बात है। कनाडा के सरी शहर की इस लाइब्रेरी में बना डॉक्टर अम्बेडकर रूम सबूत है कि कैसे बाबा साहेब एक ग्लोबल आइकन के तौर पर पूरी दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। सरी सिटी लाइब्रेरी बेहद खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है ये डॉक्टर अम्बेडकर रूम। मेरी कनाडा यात्रा के दौरान मैंने सरी सिटी लाइब्रेरी का दौरा किया और वहां पर बनाए गए डॉक्टर अम्बेडकर रूम को करीब से देखा। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं कनाडा की यात्रा पर हूं और सरी नाम का एक ये शहर है वैंकूवर के पास में, और यहाँ की जो सिटी लाइब्रेरी है यानी सरकारी लाइब्रेरी है यहाँ की, उसमें बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर एक कमरा रखा गया है। एक कमरे का नामकरण बेसिकली डॉक्टर अम्बेडकर रूम के रूप में हुआ है। पीछे देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर रूम। बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है, बहुत ही शानदार लाइब्रेरी है। और यहाँ से जब मैं गुज़रा था तो मुझे बताया गया कि यहाँ एक रूम है जिसका नाम बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर है। तो इस रूम को कैसे ये नाम दिया गया, क्या इसकी खासियत है, कौन लोग थे जिन्होंने इसको बनाने में या इसके नामकरण में भूमिका निभाई, आइए मेरे साथ मैं आपको लिए चलता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर रूम सरी सिटी लाइब्रेरी के भीतर। डॉक्टर अम्बेडकर रूम सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से मशहूर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को एक तरह का ट्रिब्यूट है। तो इस कमरे के अंदर जब आप आएंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा पोर्ट्रेट बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का दिखेगा, जो उनकी मुद्रा है वो पढ़ते हुए हैं और वो टेबल पर बैठे हैं। पीछे तथागत बुद्ध का एक पोर्ट्रेट उसमें दिखाया गया है। तो ज्ञान हासिल करना कितना इम्पोर्टेंट है उसी को दर्शाती हुई ये तस्वीर यहाँ पर दिखती है। और बहुत ही खूबसूरत सा रूम है। आप किसी अनजान शहर में आएँ और वहाँ आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर रूम दिखाई दे या डॉक्टर अम्बेडकर वे दिखाई दे, तो जो खुशी होती है उसको बयां नहीं किया जा सकता। आप देखें इस कमरे को, यहाँ क्लासरूम हो सकती है, यहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, बैठ के बात की जा सकती है। तो एक ऐसा शहर कनाडा का जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों को वैल्यू करता है, वो भी सराहना के योग्य है। और इस पूरी प्रोसेस में यहाँ की जो अम्बेडकराइट कम्युनिटी है उसने बहुत भूमिका निभाई है। जय बिरदी जी मेरे साथ हैं, जो चेतना एसोसिएशन यहाँ पर काम करते हैं, चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा। और इसकी जो कहानी है उसमें मुझे इसका बिल्कुल यकीन है कि आसान नहीं रहा होगा किसी, क्योंकि हम भारत में भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में नाम रखना चाहें तो वो मुमकिन नहीं होता। कनाडा में ये कैसे मुमकिन हुआ? हाँ स्मित जी, सबसे पहले मैं आपको सरी कनाडा में आए हैं, आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू। आपने अच्छा सवाल पूछा कि ये रूम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पोर्ट्रेट का कैसे काम शुरू हुआ, इसका क्या मतलब है। तो मेरे ख्याल में ये भी हिस्टोरिकल बात है। तो बीइंग अप्रैल एज अ दलित हिस्टोरिकल मंथ, दिस इज़ वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी टाइमली। सो इन दैट सेंस इट्स गुड फॉर अस टू रिफ्लेक्ट। सो मैं ये बात पर फिर आता हूँ कि हमने जो चेतना एसोसिएशन है वो तकरीबन 25 साल से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और हमारे साथी हैं वो तो क्लोज टू 50 ईयर्स से मूवमेंट को लेकर आए हैं। जब हम आए हमने कुछ अपने हिसाब से काम किया और हमारा ये फोकस था कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, बैंक्वेट हॉल में फंक्शन होते हैं, तो जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम अपने हिसाब से होते हैं। तो हमारी सोच थी कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, खास करके डायस्पोरा में, आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो ये जो यहाँ के लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कौन थे। अगर हम डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो सभी रह रहे हैं, जो एफ्रो
कैनेडियंस हैं, तो क्योंकि कनाडा एक मल्टीकल्चरल एंड डाइवर्स कंट्री है हर समाज में, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की कंट्रीब्यूशन है इंडिया में एज अ नेशन बिल्डर, जिन्होंने सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेसिस पे काम किया है, तो हमारी सोच थी कि अगर जो पॉजिटिव उनकी कंट्रीब्यूशन है उसको लोगों के सामने लेकर आना रोल चाहिए। पढ़ने लिखने की जगह पे वो पढ़ने लिखे, वो भी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक फंडेड है, अगर मान लो हमारी कम्युनिटी को कम्युनिटी सेंटर बनाती है तो उसमें जो लोग ज़्यादातर आएंगे वही आएंगे जो हमारी जानते ही हैं। तो हमारा ये फंक्शन सोच थी कि इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है इक्वालिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी कौन नहीं चाहेगा, इट्स अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। तो अगर उनकी थिंकिंग यूनिवर्सल थी तो हम उनके जो यूनिवर्सल थॉट्स है उनको सामने लेकर आए, ताकि हम सभी, हमें पर्सनल इश्यूज हैं, कम्युनिटी वाइड इश्यूज हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सभी लोगों के इश्यूज हैं। तो अगर हम ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म लेकर आए तो सबका भला हो, जैसे पंजाबी में गुरबानी में कहते हैं सरबत का भला हो, तो हमारी ये सोच है। तो इस हिसाब से हमने जो ये नई लाइब्रेरी बन रही थी तो उस वक्त हमने इनको अप्रोच किया, तो जो लाइब्रेरी बोर्ड की चेयर थी वो हमें जानती थी, तो हमने पहला जो प्रपोजल था वो था कि हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें यहाँ पर लाइब्रेरी को डोनेट की जाए, क्योंकि हमने SFU, UBC और यूनिवर्सिटी में रखा था। फिर उससे बात करने के बाद दिमाग में आइडिया आया कि ये नई लाइब्रेरी बन रही है, तो ये जो नए मल्टीपर्पज़ रूम्स होंगे तो एक्सप्लोर किया जाए कि एक कमरे का नाम अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर रख दिया जाए। तो हमारा प्रपोजल था, काफ़ी चेयर को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो अंडरस्टैंड करती थी, लेकिन कमेटी, सारी कमेटी को तो नहीं जानते थे। तो उसने काफ़ी हमारा सहयोग दिया, लाइब्रेरी की मैनेजमेंट को एजुकेट किया, बोर्ड मेंबर्स को किया, तो फिर हमें ये 2012 में अप्रूवल मिल गया था, और ये कमरे का नाम 2012 से है, क्या 13 इयर्स हो गए हैं। तो इस पे बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि आप एक ऐसी जगह जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम देख के लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जब किताबें ढूंढ रहे होंगे तो ये नाम भी सामने से बड़े अक्षरों में लिखा है दिखाई देता है, डॉक्टर अम्बेडकर रूम। तो जैसे बाबा साहब को हम सिंबल ऑफ नॉलेज बोलते हैं, तो वो ऐसी जगह पर होना निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। सो वाज इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर अम्बेडकर टू द कमिटी मेंबर्स? व्हाट वाज द रिस्पांस? बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर हैज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी एंड द पीपल अराउंड। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद द कैनेडियन कमिटी मेंबर्स? इट वाजंट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, क्योंकि हमारे जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी, तो हमने वो जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं तो सभी लोग इक्वालिटी की बात करें, कौन नहीं करेगा? हाँ, लिबर्टी की बात करेंगे, कौन नहीं लिबरलाइज होना चाहता? ठीक है, फ्रेटर्निटी की कौन नहीं चाहता कि लोगों से अच्छा बात हो? तो जब हमने बोला कि उनकी ये जो कॉन्सेप्ट थे वो इंडिया में क्यों ज़्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि सिस्टम उस वक्त ऐसा था कि इनइक्वालिटी थी। तो सिस्टम ऐसा था कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी, फ्रेटर्निटी नहीं थी, और सिस्टम ऐसा था कि लोगों को आज़ादी नहीं थी कि अपने विचार पर कर सकें। और जब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने और उनके जो दूसरे साथी थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम की, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चेयर थे, उनका मतलब रोल ही ये था कि सभी लोगों की बात भी सुने और फिर प्रपोजल लाएं। तो फिर उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस किया जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट वो लेकर आए, ताकि किसी को भी ना लगे कि ये तो सिर्फ एक कम्युनिटी का ही है, सभी को लगे कि ये हमारा सारे देशवासियों का, पूरी दुनिया की अच्छी चीज़ें उन्होंने हमारे भारत के नागरिकों को दी। और अब जो डायस्पोरा जो है, मोर देन 40 मिलियन जो लोग हैं ना इंडिया से, मैंने सुना है, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहे हैं, और तो ये तो ग्लोबल विलेज हो गया। तो हर किसी को, सिर्फ डायस्पोरा को ही नहीं, जो दूसरे भी लोग हैं दूसरे देशों से भी आए हैं, उनको भी लगता है कि ये जब हम डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, जब हम डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की बात कर रहे हैं, जो और दूसरे इंटरनेशनल नेशन बिल्डर हैं, हम उन सभी की बात कर रहे हैं, तो हम अपनी भी बात कर रहे हैं। तो इन दैट यूजिंग दैट एज एन अप्रोच, इट वाज मोर ईजियर। आई वुडंट से इट वाज इजी, इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट, बट इट वाज ईजियर, एंड द मेन थिंग वाज पीपल हियर वर ओपन टू लिसनिंग. And they were open to being educated, right, and being informed. And once you have that openness and willingness to learn, then then it becomes easier. Wow. And there will always be administrative barriers, but if the will is there, then the desire to overcome those
is implemented much more easily. That's really great. That's really great, and I must appreciate your and your team's efforts that you know did this. This is historical, and मैं पहली बार कनाडा आया हूँ और मुझे यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ अपना है ये. इट्स माई कॉर्नर, इट्स माई बिलोंगिंग विद दी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर. तो थैंक यू, आपने ये पॉसिबल किया आपकी टीम ने. मैं इस ये आपने ये बोला कि ये हमने और टीम ने किया, ये सही बात है, क्योंकि एक आदमी या इंसान सारे काम नहीं कर सकता. तो इसलिए मैं सारी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. और हमारे दोस्त हरजिंदर माल जी जो गोल्डन से हैं, गोल्डन बीसी से, अब कैलगरी में रह रहे हैं, तो इनका भी काफ़ी सहयोग था. जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो ये हमारा साथ देते हैं. ये अलग बात है कि ये 600 मील दूर यहाँ से रहते हैं, लेकिन फिर भी जब ज़रूरत है तो होती है तो आते हैं. इसी हिसाब से हरमेश चंद्र जी जो अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इनका भी हमें आज मेरे कैमरामैन बने हैं. आज आपके कैमरामैन बने हैं. तो ऐसे और भी काफ़ी साथी हैं. इट्स अ टीम, इट्स अ स्मॉल टीम, बट टीम ऑफ पीपल विद बिग हार्ट्स एंड बिग पैशन who are behind this movement. Yes, ये जो बाबा साहब कहते थे ना, ऑर्गेनाइज होना है, परफेक्ट एग्जाम्पल. ये बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका कि आपकी टीम इतनी संगठित है और काम कर रही है. और बहुत खुशी की बात है, आप भी जब कभी सरी आएँ, कनाडा आएँ, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं इस लाइब्रेरी में. और पूरी दुनिया आज उन्हें एक क्रांति सूर्य के तौर पर याद कर रही है, सिंबल ऑफ नॉलेज के तौर पर याद कर रही है. भारत में आप देखें कि अगर ऐसा कहीं नाम दीवारों पर लिखा होता है तो उस पर कालिक पोत दी जाती है, मूर्तियाँ होती हैं उसको तोड़ दिया जाता है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को कोई नहीं तोड़ सकता. वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज सराहे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं, लाइब्रेरी में उनकी वॉल्यूम्स पहुँच रही हैं. तो बाबा साहब को अब कोई ढक नहीं सकता, उन्हें कोई रोक नहीं सकता. वो आज पूरी दुनिया को अपने विचारों से अवगत करा रहे हैं. मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और ये इनसे बात करके जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है उसको भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं. कमेंट में आप जय भीम लिखें, अगर कोई सवाल है तो वो भी लिखें, हम इन तक पहुँचा देंगे. इस वीडियो में इतना ही साथियों. मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं हमारे साथी हरमेश चंद्र जी, जो आज कैमरामैन की भूमिका में हैं. कमेंट ज़रूर करें और द न्यूज़ स्पीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय भीम. जय भीम. साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें. आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें. QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं. आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं. इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं. खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640. IFSC कोड है YesB000235. बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली. आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं. डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें. टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें.